ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के पावन स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों की ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व है। बताया गया है इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी
चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूतम रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में विराजित हैं। कैसे करें माँ स्कंद की पूजा? सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। संतान प्राप्ति हेतु स्कंद माता का मंत्र। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संतान ना भाव हो वे माता का पूजन अर्चन तथा मंत्र जप कर लाभ उठा सकते हैं। मंत्र बहुत ही सरल है। ओम स्कंद मात्रये नमः। यह मंत्र निश्चय ही आपको लाभ देगा। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी माँ की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का भोग पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। जय मां स्कंद माता। चलिए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के बारे में। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिक गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की।
कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें माता रानी पुत्री रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हो कर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री हैं। देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस देवी को नवरात्रि में 6ठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? माँ शक्ति के 9 दुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी का 6ठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां प्राप्त होती हैं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए माँ की पूजा करें। गोधूली वेला के समय पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा।
इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध ना हो तो देवी माता दुर्गा का चित्र रखकर निम्न मंत्र की 51 माला नित्य जप करें। मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा। ओम ह्रीं नमः। ओम देवी कात्यायनाय नमः। माता रानी सभी की सारी इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।